हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेरीमीटर एरिया का वर्कशीट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। तो जैसे आपको पता है, हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 का इंट्रोडक्शन वीडियो आपने देखा ही होगा। तो इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी दे चुका हूँ। पेरीमीटर एरिया का चैप्टर जो है हमारा, उसका मैं इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे चुका हूँ। आप जाके देख लो। इंट्रोडक्शन का 2 पार्ट मैंने बनाया था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आप वो दोनों पार्ट जाके देख लो, ठीक है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, वर्कशीट 1 का पहला क्वेश्चन। तो जैसे मैंने आपको समझाया था कि एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालते हैं, मैंने पेपर कटिंग करके भी सबको समझाया था। सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो पेरीमीटर एरिया जो चैप्टर है, मैं ऐसे ही इसको बोर्ड पे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वर्कशीट 1 का और जितने सारे वर्कशीट जो होंगे पेरीमीटर एरिया का, उसको भी हम इसी बोर्ड पे करेंगे। और जो बाकी जो चैप्टर हमारा चल रहा है, जैसे लीनियर इक्वेशन का ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है, सिर्फ उसका ब्रेन टीचर बाकी है, उसको भी हम खत्म कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो आई थिंक आपको जो पहला 2 पार्ट समझ में आ गया होगा कैसे एरिया निकालते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, वर्कशीट 1 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, ए रेक्टेंगुलर गार्डन 13 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड, ठीक है, हैज ए पाथ 2.5 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड इनसाइड इट, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। तो हमने एरिया ऑफ पाथ निकालना हमें पता है कैसे निकालते हैं हम। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या गिवन है, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन गिवन है कि रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है। वो गार्डन में क्या हुआ है, वो गार्डन का अंदर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अंदर, रनिंग ऑल अराउंड इनसाइड इट, उसके गार्डन के अंदर क्या है, एक पाथ है, ठीक है। जैसे सपोज आप पार्क में घूमने जाते हो, तो जो पार्क में घूमने जाते हो तो वहां पर पार्क में क्या होता है, मेनली गार्डन जो होता है उसमें क्या होता है, मतलब ग्रास होते हैं, घास होता है। अब घास पे तो घूम नहीं सकते, कांटा चुभ जाएगा आपको, ठीक है। तो जो पार्क बनाया है उसने क्या किया कि अंदर साइड में पार्क में चलने के लिए, पार्क में घूमने के लिए वो रास्ता बना दिया है, ठीक है। तो जो पार्क में घूमने के लिए जो रास्ता बनाया है, वो पार्क के अंदर ही बनाया है, ठीक है, उसके अंदर ही रास्ता बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके अंदर, गार्डन के अंदर पार्क बना, मतलब जो रास्ता बना हुआ है, ठीक है। जो रास्ता बना हुआ है उसका चौड़ाई कितना है, उसका विड्थ कितना है, देखो 2.5 मीटर वहां पर लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेंगे बच्चों। देखो यहाँ मैंने फिगर ड्रॉ किया, ये रहा हमारा फिगर, ठीक है। ये हमारा पार्क है, इसको हम नेमिंग लेते हैं, एबीसीडी ले लो इसका नेमिंग। एबीसीडी हमारा पार्क क्या है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, गार्डन बोलो पार्क बोलो कोई बात नहीं, गार्डन ले लो। ये एबीसीडी हमारा कैसे आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया, एक गार्डन यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। देखो एबीसीडी हमारा क्या है, गार्डन है, ठीक है। इसको थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको हम सीधा ऐसे कर लेते हैं। ये है हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा गार्डन है, एबीसीडी हमारा गार्डन है। अच्छा, गार्डन के अंदर देखो, गार्डन के अंदर क्या हुआ है, ध्यान से समझना। गार्डन के अंदर हमारा क्या हुआ है, रास्ता है। तो रास्ता हम यहाँ पर अंदर ड्रॉ कर लेंगे, देखो यहाँ से, तो ये रहा हमारा रास्ता। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। तो जो हमने ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये जो अंदर और एक जो छोटा रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, वो क्या है, वो जो हमारा रास्ता है। रास्ता कौन है, ये है हमारा रास्ता। देखो ये रास्ता है हमारा, ये रास्ता है, समझ में आ रहा है, ये हमारा रास्ता है, ठीक है, ध्यान से समझो, ये हमारा रास्ता है। इसको मैं ऐसे सेटिंग कर देता हूँ, ये हमारा रास्ता है, ये हमारा रास्ता, ठीक है। इसका ही हमें क्या निकालना है, इसका ही हमें एरिया निकालना है, समझ में आ रहा है। अच्छा, ये जो हमारा रास्ता है, तो अंदर रास्ता है, ठीक है। ये जो रास्ता है कितना चौड़ा है, देखो 2.5 मीटर वाइड है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पर लिख लो। यहाँ पर जैसे मैंने आपको समझाया था, ये है आपका कितना कितना वाइड है, 2.5 मीटर। यहाँ लिख लो आप 2.5 मीटर, 2.5 मीटर चौड़ा है। तो ये जो 2.5 मीटर जो चौड़ा है, ये हर जगह है। अब कहीं भी लाइन, तो जैसे मैंने आपको समझाया था पार्ट 1 में, क्या समझाया था, अब ये जो लाइन मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पर जो 2. ध्यान से देखो, 2.5 मीटर यहाँ पर जो मैंने दिया हुआ है, ये हर जगह है। अब कहीं भी इसका ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ना, अब कहीं भी यहाँ पे एक लाइन दो, वो 2.5 मीटर का ही होगा, क्योंकि वो हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, जैसे मैंने आपको समझाया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। और एक बार समझाता हूँ, देख लो, ये जो 2.5 मीटर जो है वो हर जगह है। अब कहीं भी लाइन, तो यहाँ अगर लाइन दे ये भी 2.5 मीटर होगा, यहाँ पर दिया तो भी 2.5 मीटर होगा, अगर मैं यहाँ पर दिया कहीं भी दो आप लाइन, 2.5 मीटर उसका मेजरमेंट होगा। यहाँ से सबको क्लियर हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखो, यहाँ पर देखो, जो रेक्टेंगल जो गार्डन है, मतलब कौन सा, एबीसीडी जो हमारा बड़ा रेक्टेंगल है, उसका हमें लेंथ गिवन है और ब्रेथ गिवन है। देखो
लेंथ ये है, ब्रेथ वाइड जो है ब्रेथ वही है, ठीक है। तो देखो हमें लेंथ कितना, ये देखो 30 मीटर हमें लेंथ गिवन है और ये रहा हमारा ब्रेथ। इसको हम यहाँ लिख देंगे, तो इसको मान लो लेंथ, ये भी हमारा लेंथ है एबी और बीसी भी हमारा लेंथ है, तो कहीं भी लिखो, मैं सॉरी ये हमारा ब्रेथ है, लेंथ हमारा एबी है, तो लेंथ हमारा कितना है 30 मीटर, ये हमारा लेंथ है, इसको यहाँ पर लिखो, ठीक है। ये हमारा ब्रेथ है बच्चों, ये लेंथ है हमारा, एबी हमारा लेंथ है और हमारा डीसी हमारा लेंथ है, ठीक है। लेंथ क्या है हमारा, एबी और डीसी, ये दोनों लेंथ है, ये दो लेंथ है, ये दोनों ऑपोजिट साइड इक्वल होता है ना रेक्टेंगल का, और ये है हमारा ब्रेथ, ठीक है। मतलब ये वाला पोर्शन समझ में आ रहा है। लेंथ कौन सा है, एबी हमारा लेंथ है और डीसी हमारा लेंथ है, ब्रेथ कौन सा है, एडी और डीसी हमारा ब्रेथ है। तो ब्रेथ कितना है हमारा 2.5 जो कितना 25 मीटर, तो यहाँ पर लिख लो बच्चों 25 मीटर ब्रेथ, इधर भी 25, कहीं भी लिखो, ये दोनों क्या है आपका एबी और डीसी लेंथ है और एडी और बीसी हमारा क्या है ब्रेथ है, कहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो जो गार्डन है हमें लेंथ गिवन है और ब्रेथ गिवन है, तो यहाँ बोला 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है चारों तरफ, जो मतलब उसके अंदर है हमारा, मतलब जो रेक्टेंगल है उसके अंदर है हमारा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ पाथ हमें निकालना है, तो हमें एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालना है, हमें कैसे पता है, जैसे मैंने आपको समझाया था, क्या करना है, हमें बड़े रेक्टेंगल जो यहाँ पर लिखा है एबीसीडी, बड़े रेक्टेंगल को माइनस कर देना है किससे, छोटे रेक्टेंगल से, ठीक है। तो जो छोटा रेक्टेंगल है उसका हमने नेमिंग नहीं दिया है, तो उसका हम नेमिंग दे देते हैं, तो उसका नेम ले लो यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका नेमिंग लेने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या नेमिंग लोगे, यहाँ पर नेमिंग आप ले लो, एबीसीडी तो हो गया हमारा, ये इसको ले लो आप ई, ये ले लो आप एफ, ये ले लो जी और ये एच, ठीक है। दिख रहा है आपको, नहीं मैं और एक बार इसको मिटा के कर देता हूँ और एक बार, ठीक है। आपको यार ये है हमारा रास्ता, ये आपको समझ में आ रहा है, शेडिंग पोर्शन हमारा रास्ता है, इसको और एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ बच्चों। ये है हमारा जो एबीसीडी था हमारा जो रेक्टेंगल, ये है हमारा एबीसीडी रेक्टेंगल, ये है हमारा लेंथ जो कि है 30 मीटर, ये भी है लेंथ हमारा, ये भी 30 मीटर है, और ये है बच्चों हमारा ब्रेथ जो कि है 25 मीटर, और ये है हमारा ब्रेथ, ये भी हमारा ब्रेथ है 25 मीटर। इसके अंदर जो हमारा रास्ता हुआ है, ठीक है, ये हमारा रास्ता है, ठीक है। समझ में आ गया, इसका नेमिंग ले लेते हैं, एबीसीडी हो गया, इसको ई ले लो, ये आपका एफ हो गया, ये हो गया आपका जी, ये हो गया एच, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर इसका रास्ता हमने यहाँ ये जो रास्ता है हमारा कितना चौड़ा है 2.5 मीटर है, इसको ले लो 2.5 मीटर, तो ये 2.5 मीटर कहीं भी लिखो, मैं कहीं भी लिखूं 2.5 मीटर, यहाँ पर लिखो ये भी 2.5 मीटर होगा। अब कहीं भी लाइन ड्रॉ करो, सपोज मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया, तो ये भी आपका 2.5 मीटर होगा, कहीं भी आप ड्रॉ करो, कहीं भी ये जो लाइन आप कहीं भी दो 2.5 मीटर ही होगा, ठीक है। अच्छा, हमें एरिया ऑफ पाथ, ये जो रास्ता आपको दिख रहा है साइड में, ये जो जगह है ये है हमारा पाथ, ये है रास्ता हमारा, इसको हमें एरिया निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, बड़ा रेक्टेंगल एबीसीडी को, बड़ा रेक्टेंगल जो हमारा एबीसीडी है उसका एरिया निकालेंगे, और जो छोटा रेक्टेंगल है हमारा ई एफ जी एच उसका एरिया निकालेंगे, उसके बाद दोनों को माइनस कर लेंगे, ठीक है। बड़े रेक्टेंगल का एरिया छोटे रेक्टेंगल एरिया के साथ माइनस होगा, तो बड़े रेक्टेंगल का एरिया बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि उसका लेंथ हमें पता है, लेंथ कितना है 30 मीटर और ब्रेथ कितना पता है 25 मीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बड़े रेक्टेंगल एबीसीडी का आपका एरिया मिल जाएगा, ठीक है। रहा सवाल जो छोटा रेक्टेंगल जो है उसका एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अच्छा, छोटा रेक्टेंगल को हमें लेंथ तो पता नहीं कितना है और ब्रेथ भी हमें पता नहीं कितना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम पहले क्या करेंगे बच्चों, जो छोटा रेक्टेंगल जो है, ध्यान से सुनो, जो हम ये हमारा जो छोटा रेक्टेंगल है ई एफ जी एच, इसका हमें एरिया निकालना है, तो ये जो ई एफ जी एच है इसका लेंथ हमें नहीं पता और ब्रेथ हमें नहीं पता, तो हम लेंथ कैसे निकालेंगे इसका, हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, जो मैं समझाना चाहता हूँ ध्यान से समझो, मैं ये चीज क्लियर कर चुका हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 के वीडियो में, और एक बार यहाँ पर देख लो। अच्छा, सपोज बच्चों अगर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ध्यान से समझना, यहाँ पर अगर मैं यहाँ ध्यान से समझ लो, यहाँ पर देखो, अगर ई को मैं यहाँ से हटा दूं, बाद में यहाँ पर लिख देंगे, चलो अगर बच्चों यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, ध्यान से समझना, यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की, मुझे बताओ ये लाइन का मेजरमेंट कितना होगा, तो मैं वैसे 2.5, क्योंकि मैंने समझाया था कहीं भी इस रास्ते के बीच में कहीं भी आप लाइन दो उसका मेजरमेंट कितना होगा 2.5 मीटर ही होगा। अगर इनके यहाँ पर अगर मैं लाइन दूं तो इसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा मुझे बताओ, ये लाइन का मेजरमेंट कितना है 2.5 है कि नहीं बताओ मुझे। अच्छा, अगर यहाँ से फिर से और एक यहाँ से लाइन यहाँ पर ज्वाइन कर दूं, ये लाइन का मेजरमेंट कितना होगा 2.5 मीटर होगा कि नहीं मुझे बताओ। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पॉइंट दूं,
इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, मतलब ये जो लंबा लाइन है, देखो ध्यान से, ये जो लंबा लाइन है बच्चों, ये जो इतना लंबा लाइन, इसका मेजरमेंट कितना होगा? क्या ये जो लंबा लाइन जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, क्या इसका मेजरमेंट, क्या इसका समझो इस चीज को, ये जो लंबा लाइन मैंने जो ड्रॉ किया है, यहाँ पर ज्वाइंट किया मैंने, यहाँ पर 2.5 मीटर ज्वाइंट किया, तो क्या ये लंबा लाइन जो है, क्या ये एडी मेजरमेंट के इक्वल नहीं है? बताओ मुझे, क्या ये जो लंबा लाइन जो मैंने ब्लैक स्केच से यहाँ पर जो ड्रॉ किया है, ब्लैक पेन से यहाँ पर जो ड्रॉ किया है, ये जो लाइन, क्या इसका मेजरमेंट एडी के मेजरमेंट के साथ इक्वल नहीं है? क्या ये जो ब्लैक कलर का लाइन क्या 25 मीटर होगा कि नहीं? यस होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जब 25 मीटर है एडी का मेजरमेंट, तो ये जो लाइन आपको दिख रही है ये भी 25 मीटर होगा। समझ में आएगा कि नहीं ये कॉन्सेप्ट? अच्छा, तो हमें ये लंबा लाइन थोड़ी इसका मेजरमेंट हमें निकालना, हमें क्या निकालना है, हमें सिर्फ इतना चाहिए, मतलब यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई था हमारा जो नेमिंग, हमें ई और एच का मेजरमेंट हमें चाहिए, हमें ई और एच का मेजरमेंट चाहिए। ई एच क्या है, हम ई एच को क्यों निकालना चाहते हैं? तो देखो बच्चों, ई और एच जो है ये हमारा छोटे रेक्टेंगल का क्या है, ब्रेथ है। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, ई एच का मेजरमेंट निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, ये जो 2.5 मीटर है उसको यहाँ से हटा देंगे, उसको यहाँ से माइनस कर देंगे, यहाँ से 2.5 मीटर हटाओ, ठीक है, और यहाँ से 2.5 मीटर हटाओ, देखो मैंने यहाँ से हटा दिया, तो क्या बचा, क्या आपको दिख रहा है, क्या ई एच, क्या ई और एच आपको मिला, उसका मेजरमेंट मिला? यस मिला। तो हमने क्या किया, हमने ई एच का मेजरमेंट निकालने के लिए हमने क्या किया, 25 यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो रहा था, 25 हो रहा था, हमने यहाँ से 2.5 यहाँ से हटाया और यहाँ से हमने 2.5 माइनस किया, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेजरमेंट है वो कितना है, 2.5 मीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेजरमेंट था वो 2.5 मीटर है। अगर हम यहाँ से 2.5 मीटर माइनस किए और यहाँ से भी माइनस किया, तो हमने टोटल कितना माइनस किया, 2.5 मीटर ऊपर से 2.5 मीटर नीचे, तो हमने कितना टोटल माइनस किया, 5, क्योंकि 2.5 प्लस 2.5 कितना होता है, 5 होता है। तो हमने यहाँ से 2.5 यहाँ से टोटल हमने 5 हटाया। इसका मतलब ये जो ई और एच का जो मेजरमेंट है कितना होगा मुझे बताओ, ये 25 से अगर 5 माइनस कर दो कितना हो जाएगा, 20। इसका मतलब ई और एच का मेजरमेंट कितना हो गया, 20 मीटर। यहाँ तक सबको बच्चों क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो हमें जो छोटा रेक्टेंगल था हमारा ई एफ जी एच, उसका हमें ब्रेथ मिल गया, ठीक है, यहाँ पे सबको समझ में आ गया बच्चों। अब देखो लेंथ हमें निकालना है, तो हम लेंथ कैसे निकालेंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट बच्चों, लेंथ ई एफ का सब हमें जो ई और एच का हमें ब्रेथ मिल गया, छोटा रेक्टेंगल का ब्रेथ मिल गया, हमें लेंथ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ से ई को हटाते हैं पहले, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखना, सेम कॉन्सेप्ट है बच्चों, यहाँ पे फिर से मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, क्या ये 2.5 मीटर है, यस, इसको फिर यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, क्या ये 2.5 मीटर लेंथ होगा, यस होगा। तो मुझे तो यहाँ से लेकर, ध्यान से देखना, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, मतलब ये जो लंबा लाइन है, यहाँ से शुरुआत करो, यहाँ से शुरुआत करो लेकर लास्ट तक, यहाँ तक, ये किसके लेंथ के साथ इक्वल है, ये जो लाइन है किसके लेंथ के साथ इक्वल है, क्या ये एबी के लेंथ के साथ इक्वल नहीं है? यस इक्वल है कि नहीं बताओ मुझे। 30 मीटर एबी का मेजरमेंट है, तो ये लाइन जो यहाँ से शुरू हो गया यहाँ एंड हो गया, ये टोटल लाइन का मेजरमेंट कितना है, वो भी 30 मीटर होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। बट हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजरमेंट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए कहाँ से, यहाँ पर ई है हमारा, ठीक है, यहाँ पर हमारा ई है यहाँ पर, तो हमें सिर्फ किसका मेजरमेंट चाहिए बच्चों, हमें चाहिए, हमें किसका चाहिए, हमें सिर्फ ई और एफ का मेजरमेंट चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से इसको हटा देंगे, जो 2.5 मीटर ये वाला था हमारा, इसको हम यहाँ से हटाएंगे और फिर यहाँ से हम इसको हटा लेंगे। तो हमें टोटल था कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक था कितना, 30 मीटर था, 30 मीटर से हमने कितना 2.5 यहाँ माइनस किया और 2.5 हमें यहाँ हमने माइनस किया, तो हमने टोटल कितना माइनस किया, 5 माइनस किया, 2.5 प्लस 2.5, दोनों 2.5 यहाँ से हटाया और फिर वहां से हटाया, तो 5 मीटर हमने माइनस किया। इसका मतलब 30 मीटर से 5 अगर माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ई और एफ का, दैट इज द लेंथ ऑफ द इनर रेक्टेंगल, उसका हमें मिल गया। समझ में आ गया सबको? तो हमें 30 से हमने कितना माइनस किया, 5 माइनस किया बच्चों, कितना इसका ये जो मेजरमेंट आया हमारा, इसको हम अंदर लिखते हैं, ये जो निकला हमारा 20 मीटर निकला, और बच्चों ये जो हमारा निकला कितना निकला हमारा 30 से हमने 5 माइनस किया, ये हो गया हमारा 25। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया बच्चों? तो हमें देखो जो अंदर का जो रेक्टेंगल था हमारा ई एफ जी एच, उसका हमें मेजरमेंट मिल गया, लेंथ हो गया आपका 25 मीटर और ब्रेथ हो गया आपका 20 मीटर। यहाँ तक सब बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब सिंपल सा बात है, प्रॉब्लम सॉल्व भी हो चुका है। एबीसीडी बड़े रेक्टेंगल के एरिया निकाल सकते हो, क्योंकि आपको लेंथ गिवन है 30 मीटर और ब्रेथ गिवन है 25 मीटर, एरिया निकाल दो। फिर छोटे जो रेक्टेंगल है हमारा ई एफ जी एच, उसका आपको लेंथ मिला 25 मीटर, ब्रेथ मिला 20 मीटर, उसको मल्टीप्लाई कर उसका एरिया निकल जाएगा। अब दोनों को माइनस कर दोगे तो बच्चों ये जो आपको पाथ जो था ये हमारा पाथ में मिल जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अच्छा, बहुत बच्चे पूछेंगे सर बड़े रेक्टेंगल से इनर रेक्टेंगल माइनस क्यों करना है हमें एरिया निकालने के लिए, मतलब एरिया ऑफ
पाथ निकालने के लिए हमें माइनस क्यों करना पड़ता है। तो जाके पार्ट 1 वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने पेपर कटिंग करके समझाया है क्यों बड़े रेक्टेंगल से छोटे रेक्टेंगल को माइनस करने से हमें एरिया ऑफ पाथ मिलता है। ठीक है, जाके देखना, हमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सब बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है, मतलब कैसे लिखना है। सॉल्विंग तो मैंने आपको बता दिया है कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम समझेंगे स्टेटमेंट कैसे हमें लिखना है। तो अब मैं सिर्फ स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो काम था समझाने का, मैं आपको समझा चुका हूँ और मुझे लग रहा है आप सब समझ चुके हो। ठीक है, किसी का भी डाउट नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो अब हम स्टेटमेंट पे फोकस करेंगे। स्टेटमेंट कैसे लिखना है आपको एग्जाम में आप समझ चुके हो ना। अब जो आपका कॉपी जो चेक कर रहा है उसको समझाना है हमें। हम समझ चुके हैं कि हमें कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अब जो एग्जामिनर हमारा कॉपी चेक कर रहा है उसको हमको समझाना है अपने वे ऑफ राइटिंग से कि हाँ हमने ये समझा और ये हम आपको समझा रहे हैं। तो स्टेटमेंट ऐसा लिखना है जैसे कोई आपको कॉपी चेक कर रहा होगा ना, वो समझ सके हाँ बच्चा समझ के क्या लिखा है। तो जो आप समझे हो वही आपको बस यहाँ पर लिखना है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखो पहले हम स्टार्टिंग करते हैं, पहले लिखेंगे हियर, यहाँ लिखो ABCD is a here ABCD is a rectangular garden having जो लेंथ है कितना है, having लेंथ किसी को मानो, AB को मानो। लेंथ जो AB है कितना है, वो 30 मीटर है। यहाँ पर सेमीकोलन देकर लिख दो। ब्रेथ जो है कितना है हमारा, ब्रेथ का नेमिंग ले लो बच्चों। AB हो गया लेंथ, ब्रेथ ले लो कितना, AD ले लो। ब्रेथ जो AD है वो कितना है, 25 मीटर है। ठीक है, इतना लिखने के बाद जो एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इक्वल टू L इंटू बी, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ। कंफ्यूज मत होना। लेंथ कितना है हमारा, हमने कितना लेंथ को लिया है AB, तो हम AB को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों किसके साथ, AD के साथ। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। ये हो गया आपका 30 मीटर। AD कितना है बच्चों, ये है आपका 25 मीटर। तो ये हो गया आपका 25 इंटू 3 कितना होता है, 75 होता है। फिर यहाँ पे 750 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे सबको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर EFGH, यहाँ पर जो EFGH जो है इज इनर रेक्टेंगल, showing the inner boundary, यहाँ पे लिखो showing the inner boundary of the path। ठीक है, अच्छा तो उसका लेंथ कितना है, हमें लेंथ निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे लेंथ जो हमारा इनर रेक्टेंगल जो EFGH है उसका लेंथ कितना, हमें लेंथ कितना है, EF है। ठीक है, तो लेंथ जो EF है वो कैसे निकलेगा बच्चों बताओ। अभी आपको मैंने समझाया था कैसे निकला था ना। हमने क्या किया, 30 को माइनस किया किसके साथ, 2.5 प्लस 2.5। ठीक है, तो ये हो गया आपका 30 माइनस ये हो गया 5, दैट इज 25 मीटर। ठीक है, अब बच्चों ब्रेथ निकाल दो, यहाँ यहीं पे निकाल देते हैं, यहाँ सेमीकोलन दो, यहीं पे ब्रेथ निकाल दो। तो जो ब्रेथ है कितना है, EH जो ब्रेथ है वो कैसे निकलेगा, हमने वही किया 25 को माइनस किया बच्चों कितना, 2.5 प्लस 2.5। ठीक है, तो ये हो गया 25 माइनस 5 दैट इज 20 मीटर। ठीक है, इतना निकालने के बाद अब कुछ करना ही नहीं, हो गया एरिया ऑफ पाथ। बस बच्चों इतना ही स्टेटमेंट लिखना है। एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू, यहाँ पे लिख दो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD कितना है हमारा, देखो 750 मीटर स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका, इसका एरिया हमने निकाला नहीं क्या, नहीं निकाला नहीं इसका एरिया यहीं पे निकालो, इसका एरिया निकाला नहीं तक, कोई बात नहीं यहीं पे निकाल लेते हैं। यहीं पे निकालो, कैसे निकलेगा, एरिया रेक्टेंगल ये कैसे निकलेगा, L इंटू B। तो L कितना है हमारा यहाँ पर, EH लेंथ, ये ब्रेथ, ये लेंथ ना, EF हमारा लेंथ, तो यहाँ हम लिख देंगे EF मल्टीप्लाई विद EH। तो यहाँ पे निकालना भूल गया, यहाँ पर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर 750 मीटर स्क्वायर माइनस इन दोनों मल्टीप्लाई करने से कितना आ गया, तो लेंथ है हमारा 25 इंटू 20। तो यहाँ पर लिख दो 25 इंटू 20। तो इसको आप सॉल्व करो, ये आपका मीटर स्क्वायर है।
ये हो गया आपका 750 मीटर स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 500 मीटर स्क्वायर। अब चाहे तो यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, इसलिए आप यहाँ पर और एक बार यहाँ पर कर सकते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFG इक्वल टू L इनटू B, ये चीज आप यहाँ पर और एक जगह करके यहाँ पर डायरेक्ट माइनस कर सकते थे। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो आंसर निकलेगा बच्चों 250 मीटर स्क्वायर निकला। तो ये है हमारा एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। आपको दिख रहा है बच्चों नीचे? हाँ दिख रहा है, ये बच्चों निकला 250 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया होगा ये कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अब इसको देख लो, मैं हट जाता हूँ, अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, ऐसे करोगे फुल मार्क आएगा। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके ठीक है बच्चों, समझ में नहीं है तो और एक बार रिवाइंड करके देखो, समझ में आ जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के वीडियो को मिलते रहे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।